इस स्टोरी में ना एक ट्विस्ट है। वो लड़का पटियाला से साइकिल चला के मुझसे मिलने दिल्ली आ तो गया, लेकिन यहाँ पे रुका कैसे और इतने दिन तक? अरे रुको जरा, सबर करो, पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए फिर बताते हैं। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. It's story time। ओहो वाह, क्या सुर रहा है, वाह पक्का मुंबई ले जाएंगे अन्नू मलिक जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई ओरिजिनल बाय द वे, ट्रू स्टोरी ब्रो विद योर बॉय। मैं ट्रिगर्ड इंसान जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरा पहला पॉडकास्ट है। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, डर भी लग रहा है, फट रही है थोड़ी सी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, सब सही से हो जाए बस। एंड आज मेरे साथ पापा बैठे हैं। स्पॉटिफाई पे आके कैसा लग रहा है तेरे को? स्पॉटिफाई पे आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है जिंदगी में, मतलब अधूरे सपने पूरे हो गए हैं। हाँ यार, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि मेरे पास पॉडकास्ट वाला टैलेंट तो है, आवाज तो लोग कहते थे कि आपकी ठीक ठाक है, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है, जिसकी की वजह से एक स्टोरी टाइम वाला बहुत पॉपुलर सीरीज भी है मेरी, एंड अब उसको हम एक स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट की तरह करने वाले हैं, एंड आई एम जस्ट वे टू एक्साइटेड फॉर दिस। तो पहले तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग देख नहीं सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन पापा जो है यहाँ पे चड्डी में बैठे हुए हैं, इतनी ज्यादा सर्दी में। पापा अरे तो झूठ बोल रहा है, शॉर्ट्स को तो तू चड्डी बोल रहा है। वो मतलब हाफ पैंट निक्कर चड्डी होती है। बाहर 6 डिग्री टेम्परेचर है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, एंड मेरे पिताजी ये चड्डी में पहले छत पे सैर कर रहे थे, एंड अब यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए। आपको ठंड नहीं लगती? नहीं भाई, नहीं लगती। कई लोगों को ठंड नहीं लगती है, जितना फील करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। ये मैंने अभी एक बहुत पॉपुलर शख्स की एक बात सुनी थी कि ए भाई तुमको ठंड लग रही है? वो कहता है हाँ। कह रहे तुम गलत हो, ठंड है नहीं, ठंड है अगर तुम महसूस करोगे तो ठंड वैसे नहीं है, ठंड सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तो मुझे लगता है पापा भी वही फॉलो करते हैं थ्योरी, वही। नहीं, मैंने देखा कई लोगों को, जैसे जो कुल्लू मनाली साइड रहते हैं, वो एक शर्ट में घूमते हैं, वहां पे स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। क्यों? वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के। वो हैबिचुअल हो चुके हैं ना। यहाँ पे दिल्ली में हमको 5-6 डिग्री आदत नहीं है, और रात को जब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, भाई मनाली नैनीताल जाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे दिल्ली में ही बन रखा है। तो दिल्ली में कुल्लू मनाली लेह लद्दाख है, दिल्ली हिल स्टेशन बन रखा है। एनीवेज, दिल्ली और दिल्ली की सर्दी की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ट्रू स्टोरी ब्रो, जहाँ पे आपको मैं वो एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो अभी काफी रिसेंट है, मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि इसमें जो हुआ मेरे दिल में काफी दर्द भी हुआ था, एंड एक्चुअली मेरे ही नहीं, मेरे घर वालों के भी दिल में काफी दर्द हुआ होगा इसमें, क्योंकि हम एक वेकेशन पे थे जब ये वाली चीज हुई, एंड ये स्टोरी हर जगह कवर हुई, हर मीडिया चैनल ने, हर न्यूज चैनल ने, न्यूज वालों ने, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां मर्जी इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। क्यों? पता है क्यों? पूछो। क्योंकि भाई मैंने सोचा था जब हमारा स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट स्टार्ट होगा ना, तो पहली स्टोरी मैंने यही सुनानी है। चलो लेट्स स्टार्ट। जी, तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है ये उस 13 साल के लड़के की है जो साइकिल चला के पटियाला से दिल्ली आया था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। कैन यू बिलीव इट? एक 13 साल का लड़का। जब मैं 13 साल का था, यानी कि 13 साल में बच्चे 7वीं क्लास में होते हैं, 6th 7th 8th। जब मैं 7th 8th क्लास में था ना, मैं अपने घर से अपने स्कूल नहीं जा सकता था गाड़ी में या फिर रिक्शा में, तब भी बस में जाता था मैं, स्कूल की बस में। बस हमें यहाँ से उठाती थी और ड्रॉप करती थी, वहां से उठाती थी स्कूल से और यहाँ ड्रॉप करती थी। दैट वॉज दी ओनली वे। मैं इतना अनजान भोला सा बच्चा था, एंड आजकल के 13 साल के बच्चे साइकिल से पटियाला से दिल्ली आ रहे हैं। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है भाई। वाह पापा, अमेजिंग जोक, ऐसा जोक मारा है, मजा आ गया। फॉग चल रहा है। ओके, सो ये स्टोरी जो है, सच में फॉग चल रहा है, बाहर देख ले। बाहर दिल्ली में फॉग है। पापा के दिल्ली के ठंड वाले जोक्स नहीं खत्म होने वाले। एनीवेज, तो ये स्टोरी जो है ये स्टार्ट हुई थी लास्ट अक्टूबर में। स्टार्ट क्या हुई थी, दिस हैपेंड तो अक्टूबर 2 को मम्मी का बर्थडे था, एंड अक्टूबर 3 या अक्टूबर 4 आई गेस को हम दुबई चले गए। एंड हमारा फर्स्ट डे अक्टूबर 4 में तो काफी टायरसम था, क्योंकि पहुंचे ही थे वहां पे हम। अक्टूबर 5 को हम बुर्ज खलीफा गए, एंड अक्टूबर 6 को हम गए थे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो घूमने, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट अट्रैक्शन थी पूरे दुबई के टूर की हमारी। लेकिन वो दिन जो मेरा फेवरेट था वो थोड़ा सा ट्रेजिक हो गया था। क्यों? क्योंकि दोपहर का टाइम था, वहां पे हम मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं, राइड्स पे खाना वाना खा रहे हैं, एंड तब भी अचानक एक फोन आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो हमारे पड़ोसी, मतलब जो हमारे घर के सामने रहते हैं, उनका फोन आया था पापा को ये बताने के लिए कि आपकी छत पे कोई चोर है। हाँ जी, उन्होंने कहा
कि कोई बच्चा है वो बैग टांग रखा है और वो छत रेलिंग टाप के आपकी छत पे आ गया और इधर उधर घूम रहा है और उसने कोई चीज भी उठाई है, तो मैं डर गया शायद कोई हम चोर है। डर गए, हम वहां पे बैठे हुए भाई राइड्स एंजॉय कर रहे हैं, हमारा घर लॉक्ड है, छत लॉक्ड है, और हमारे पड़ोसी बता रहे हैं हमें कि यार आपकी छत पे कोई बंदा जो है, कोई बच्चा वो डंडा लेके ऐसा घूम रहा है। हम तो भाई टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया यार, ये अचानक से हमारी पूरी की पूरी ट्रिप स्पॉइल होने की कगार पे आ गई, क्योंकि भाई तुम्हारे घर पे चोरी हो रही है, मतलब, और तुम एंजॉय कैसे कर पाओगे अब। तो हमने क्या करा, जितने हमारे आस पड़ोस के लोग थे, हमारे रिश्तेदार थे, सबको फोन कर करके हम बोल रहे हैं कि यार प्लीज हमारी छत पे जाके ध्यान रख लो, देख लो कोई है तो नहीं। मैं अपने कजन वगैरह को फोन कर रहा हूँ, पापा ने चाचू को फोन करा, पापा के भाई को, सगे भाई को, कि तू जाके नजर रख ले, और पता चलता है कि चाचू तो लुधियाना गए हुए हैं, सिर्फ वरदान था ऑफिस, तो फिर वरदान को फोन किया कि भाई तू जल्दी घर जाके देख। तो चाचू भी जो है वो लुधियाना गए हुए थे, चाचू का जो बेटा था सिर्फ वही घर पे था, वरदान, तो उसको बोला कि यार तू जल्दी से अपने ऑफिस से निकल और घर की छत पे जाके देख, वहां पे कोई चोर वोर आ गया है। हम यहाँ पे इतनी ज्यादा टेंशन में है कि चोर आ गया, तो हमारा ट्रिप का वो वाला दिन तो स्पॉइल हो गया, मतलब इट वॉज वेरी मेंटली स्ट्रेसिंग हो गया था एकदम से हमारे लिए कि यार चोर है यार घर पे और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हम। बट ठीक है, तो उसके बाद वरदान एंड उसके एक आध दोस्त हमारे जो घर के नीचे रहते हैं, सामने रहते हैं, सभी लोगों ने हमें फोन कर करके बताया कि नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी वहां पे होगा भी अगर कोई, वो भाग गया है एंड अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि हम पुलिस को फोन कर दें, बट हमने वो किया नहीं, कि चलो बाकी सब लोगों ने टेक केयर कर ही लिया है, तो सब नॉर्मल हो गया है। हमें क्या पता था कि हमारे को पुलिस का फोन आएगा, ना कि हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सोच रहे थे कि हम पुलिस को फोन करेंगे, एंड जो इसके बाद हुआ, हमें सामने से पुलिस का फोन आता है। हेलो मलान जी। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर मलान, ये एक लड़का है, ये आपके बेटे से मिलने पटियाला से आया था, तो ये अब मिल नहीं रहा है। आप किधर है? हम तो सारे दुबई में हैं, तो हम अब क्या बता सकते हैं। ये निश्चय मलान का है, ये निश्चय मलान। निश्चय मलन मेरे साथ है। ये निश्चय मलान आपका बेटा है? जी बिल्कुल बेटा है। तो ये आपके साथ दुबई में है? बिल्कुल। ओहो, तो ये लड़का तो मिल नहीं रहा है, आपको आना पड़ेगा अब तो यहाँ पे। हम अब सर हमारा तो पूरा वो स्पॉइल हो जाएगा, हम कैसे आ सकते हैं, हमारी तो बुकिंग ही अब हफ्ते बाद की आने की वापसी की। सो बेसिकली दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हमें फोन आता है कि एक 13 साल का लड़का पटियाला से साइकिल चला के दिल्ली आया था मुझसे मिलने के लिए, एंड अब वो मिसिंग है। और ये चीज हुई कब? 4 तारीख को हम दुबई आए हैं, और 4 या 5 तारीख को वो लड़का निकला। 5 तारीख को वो लड़का अपने घर से निकला था मुझसे मिलने के लिए, एंड तब से वो मिसिंग है। हम दुबई में बैठे यार एंजॉय कर रहे हैं, मैं वहां पे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज में वो सुपरमैन वाली राइड पे ऐसा मजे कर रहा हूँ, ऐसा ये पापा मेरी फोटो खींच दो हाथ हवा में करके, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं करते वैसे एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे पापा को फोन आ रहा है, जी अब तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़का जो है वो अपने घर से मिसिंग हो गया। पहली थॉट मेरे दिमाग में आती है, एक सेकंड, इस दुनिया में कोई भी बच्चा अगर मिसिंग हो जाएगा तो सीधा पापा को फोन आएगा कि आपके बेटे से मिलने के लिए आया होगा पक्का। और अगर ऐसा हुआ भी है कि वो लड़का मिसिंग हुआ भी है, तो लोगों को कैसे पता कि वो लड़का मुझसे ही मिलने के लिए आया था? तो बाद में पता चला कि पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पे उन्होंने वो निकलवाई, एंड उसमें वो लड़का जो है साइकिल से दिल्ली की तरफ आते हुए देखा। तो उसके मामा एंड नाना जी जो कि दिल्ली आ रखे थे, उन्होंने ये कंफर्म करा कि वो लड़का पक्का ठेगड़ इंसान से ही मिलने आया होगा, क्योंकि वो ऐसा बोलता भी था कि उसको मुझसे मिलना है। और जबकि उससे 1 महीना पहले वो इससे मिलके गया। वो 1 महीना पहले, अक्टूबर से जस्ट 1 मंथ पहले सितंबर में वो ऑलरेडी अपने नाना जी के साथ दिल्ली आके मुझसे मिलके जा चुका था। लेकिन इस बार मम्मी के बर्थडे के लिए वो मम्मी को विश करने आया था पटियाला से, इसलिए वो साइकिल से हमें मिलने आ रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम दुबई में होंगे, और हमें ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो तुम, ऐसी सिचुएशन हो गई, टेंशन वाली बात हो गई थी। टेंशन वाली बात हो गई थी, क्योंकि पुलिस वाज लाइक वो लड़का मिसिंग है, तुम्हें आना पड़ेगा। हम दुबई में बैठे हैं, हमारी 10 दिन के बाद की फ्लाइट बुक्ड है, हम क्या कर सकते हैं? पहले क्राइम ब्रांच से, फिर एसएचओ हमारे एरिया का, उनका फोन आया नहीं, बट उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं सर आप अपना स्पॉइल मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मतलब वो सपोर्ट कर दीजिए। तो अभी क्या हुआ था कि उस लड़के को मिसिंग हुए 1 से 2 दिन हो चुके थे, उसके बारे में ना ट्वीट्स वगैरह भी डल रहे थे। बट इन द मीन टाइम आई वाज इन दुबई, हम अपनी वेकेशन वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी थी। तो लोग जो है दे वर आस्किंग मी टू रीट्वीट के उस लड़के को ढूंढने में कुछ हेल्प वगैरह कर दो, बट उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। तो क्या पोस्ट डल रहे हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही होते हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए है, ये है वो है। एंड वो देख के जब मैंने फाइनली 2-3 दिन बाद ऐसे ट्वीट्स वगैरह देखे, आई वाज
सो मेंटली स्ट्रेस्ड कि यार मतलब मैं वेकेशन पे हूँ, मैं अपना टाइम सोशल मीडिया से अवे एंजॉय कर रहा हूँ एंड वो भी नहीं मैं कर सकता. सो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग मेरे लिए. बट उसके बाद एज सून एज आई सॉ दैट, मैंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे पोस्ट्स एंड ट्वीट्स डाले कि अगर वो लड़का ये देख रहा है, बिकॉज अगर वो मुझे मिलने आया है तो शायद वो मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करता होगा, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट वगैरह भी करा कि वो मिलने आए. बट अभी तक कुछ नहीं हुआ था. अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उस लड़के को मिसिंग हुए कम से कम 4 से 5 दिन हो चुके थे. हम दुबई में इन द मीन टाइम बिल्कुल टेंशन में है, क्योंकि हमें कभी क्राइम ब्रांच से फोन आ रहे हैं, कभी एसएचओ के फोन आ रहे हैं, मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं. ये बात इतनी ज्यादा पॉपुलर वायरल हो गई थी कि मीडिया तक पहुंच हर गई थी. न्यूज़पेपर में थी. हर न्यूज़पेपर में थी. इवन पापा को टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी कांटेक्ट किया था ये पूरी स्टोरी कवर हाँ, करने पर के लिए. उन्होंने बड़ा कोऑपरेट करा. उन्होंने कहा सर आप बताइए तो हम आपका एंगल डालेंगे कि आपका भी नहीं, बिल्कुल आपका जो उन्होंने सारा स्पॉइल हो गया. तो उन्होंने भी पूरी स्टोरी जो है हमारी साइड की सुनी एंड उसको कवर भी करा उन्होंने. लेकिन इस पूरी ड्यूरेशन में जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगी थी वो ये थी कि कुछ लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर हैविंग दिस इफेक्ट ऑन किड्स. लाइक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में, कभी लाइव स्ट्रीम में, कभी किसी पोस्ट में कभी ये चीज नहीं बोला कि आप लोग ऐसा कुछ करो. किसी एक ने कोई ऐसी वीडियो बनाई थी जहां पे वो मुझसे मिलने के लिए बिहार से आ गया था, उसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो गए एंड ऐसी चीजें करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी. बट मैंने हमेशा ऐसी चीजों को डिस्करेज ही करा कि ये सब मत करो यार. मतलब एंड स्पेशली किड्स, मतलब इतनी दूर से तुम साइकिल चला के मिलने आ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बताए बिना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता था. बट अब पेरेंट्स अगर अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे, उसका ब्लेम भी किस पे आ रहा है? इधर ही आ रहा है. तो वो मेरे को एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज लगती थी उस टाइम पे, लग रही थी. खैर, एंड अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, वो लड़का नहीं मिल रहा. तो फाइनली पुलिस वाले जो है अब हमें बोल रहे हैं कि यार अब आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड हो चुकी है, वो लड़का मिल ही नहीं रहा है. तो एक एसएचओ ने शायद हमें कॉल करा. उन्होंने फोन करके कहा कि आप ऐसे करो कि एक आप लाइव स्ट्रीम कर दो ताकि उससे अगर वो देखे तो आ जाए, आपको मिलने आ जाए. सो एसएचओ जो थे दिल्ली के, उन्होंने हमें ये बोला कि आप एक काम करो, आप एक पोस्ट डाल दो यूट्यूब पे या फिर एक वीडियो डाल दो जहां पे आप उसको अपील करके ये बोल दो कि वो आ जाए, क्योंकि वो आपकी वीडियोस वगैरह तो देखता ही है. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं दुबई में अपने होटल में, हम उस दिन बैठे हुए थे पूरे दिन टेंशन में, एंड मैंने फोन उठाया एंड मैं लाइव चला गया. एंड आई वाज लाइक कि यार अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम, तो प्लीज तुम्हारे घर वाले जो है वो बहुत ज्यादा वरीड है. एंड उस वक्त उसके घर वाले जो थे, उसके मामा एंड नाना जी, वो हमारे घर के नीचे ही थे. तो मैंने बस यही रिक्वेस्ट करा कि यार तू अगर है वहां पे तो प्लीज अपने नाना और मामा जी के पास चले जा. एंड विद इन 1 hour ऑफ दैट लाइव स्ट्रीम वो लड़का मिल गया, हमारे घर के नीचे आ गया था एंड मिल गया था. सो फाइनली वो लड़का मिला, सब एकदम टेंशन फ्री हुए, एकदम ऐसा सिचुएशन नॉर्मल हुई, रिलैक्स हुई. लेकिन हमारी वेकेशन स्पॉइल होगी. हमारी वेकेशन एनीवेज कोई बात नहीं, चलो बच्चा मिल गया, इससे बड़ी अब कोई बात नहीं. एग्जैक्टली बच्चा मिल गया. वी वर हैप्पी कि फाइनली वो मिल गया एंड उसको कुछ हुआ नहीं था. बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ एकदम नॉर्मल था. लेकिन दिस रेस्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि अब वो लड़का अगर 5 दिन से वो लड़का अगर मिसिंग था तो वो गया कहाँ था? 5 दिन कहाँ रहा वो? उसके पास पैसे कैसे आए? उसने खाया कहाँ? उसने बाथरूम कहाँ करने गया? उसने पॉटी कहाँ पे करी? एंड धीरे धीरे उसके बाद जो बताते हैं कि उसके बाद 250 रुपए लेके आया था वो, और यहाँ पे हमारे यहाँ रामलीला उस टाइम चल रही थी, तो वहां पे वो कोई गाड़ी खुली हुई थी, उसके अंदर सोता था रात को. तो वो लड़का हमारे घर के साइड में एक मैदान था, रामलीला मैदान, वहां पे रामलीला उस वक्त चली रही थी, तो वहां पे ही सो जाता था. वहीं पे ही वो खाना वाना भी पता नहीं कैसे अरेंज करके खाता था. बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था, 200-250 रुपए लेके अगर वो लड़का पटियाला से साइकिल से चला था, पहले तो वो कितने दिन में पटियाला से दिल्ली पहुंचा? और चलो मैं कह रहा हूँ 1 दिन में अगर वो पहुंच भी गया, उसके बाद वो अगले 5 दिन 200-250 रुपए पे सरवाइव कैसे करा? उसके बाद तुम ये सोचोगे कि यार उसने पॉटी कहाँ पे करी होगी? हमारे पड़ोसी उनके सामने वाले जो पड़ोसी है, मतलब हमारे पड़ोसी के पड़ोसी, उन्होंने बताया कि कोई एक लड़का उनके बाथरूम में पॉटी करके भाग गया था. तो उस लड़के ने किसी रैंडम बंदे हमारे अपार्टमेंट में, उनके बाथरूम में, वो खुला हुआ था, छत का बाथरूम था, तो उसमें पॉटी करके चला गया था. एंड उसके बाद कहीं रैंडम किसी गाड़ी के अंदर रहता था वो, एंड इतने दिन उसने ये सर्वाइव करा. एंड आई जस्ट कांट बिलीव कि ऐसी कोई चीज हुई. एंड
like I was involved in this. मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी भी हो. मैंने हमेशा अपनी लाइव स्ट्रीम्स, वीडियोस एंड आज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को यही बोल रहा हूँ कि प्लीज देखो, सोशल मीडिया एक अलग चीज है, एक पर्सनल लाइफ लोगों की अलग चीज है. मैं आप लोगों को कहीं बाहर मिलता हूँ या कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी आपका फेवरेट स्टार वगैरह आपको कहीं पे भी मिलता है, उसके साथ मिलो, उसके साथ फोटो खिंचवाओ, सब बहुत खुश होते हैं. लेकिन एक घर एक प्राइवेट स्पेस हो जाती है. किसी के घर पे ऐसे मतलब आना उनके लिए कभी कभार जो है एक प्राइवेसी का इशू क्रिएट कर सकती है. बट उससे भी ज्यादा वो बच्चे के लिए कितना रिस्की था. एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा रिस्की चीज आपके खुद के लिए है, उन सब के लिए है जो ऐसी चीज कर रहे हैं. मतलब जीटी रोड पे और कितना ट्रैफिक होता है और बच्चा साइकिल पे आया. इतनी ज्यादा लाइक हैवी ट्रैफिक वाली रोड है, उस पे साइकिल चला के आना, वो भी पटियाला यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? 250 किलोमीटर. 250-300 किलोमीटर दूर से तुम साइकिल चला के आ रहे हो 200 रुपए लेके, व्हेन यू आर जस्ट 13. ये चीज नहीं करनी है. देखो आज मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि बेशक तुम 13 हो, 23 हो या 33 हो या 43 हो, 53 हो, 63 हो, कितनी भी तुम्हारी एज हो, ऐसी कोई हरकत प्लीज मत करना. इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ऐसी चीज आजकल कर रहे हैं, मैंने देखा है क्योंकि ये हुआ है. बट मत करा करो, नॉट वर्थ इट. एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि उस लड़के को सेफली उसके घर वाले ले गए वापस, उसको कुछ हुआ नहीं. बट हमारी वेकेशन हम हमेशा की तरह इस बार भी खराब हुई. एक रिकॉर्ड बन गया है कि हमारी पिछले ऐसा 4-5 साल में हर वेकेशन पे जब भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो ही जाता है. चलो अंत भले का भला. अंत भला तो सब भला. लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हर बार हो जाता है हमारे साथ हादसा. Anyways guys, this was the first podcast on True Story Bro. एंड ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको हमने मैंने, मेरी फैमिली ने कभी कवर नहीं करा. मीडिया वालों ने अपना पर्सपेक्टिव, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताया. एंड जो भी तुमने देखा ट्वीट्स वगैरह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड कहीं पे भी तुमने देखा होगा, वो सारे पर्सपेक्टिव थे. लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम के ये वाली स्टोरी का अपना पीओवी हमने शेयर करा. एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइम. अब पूरा केस खत्म हो गया, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, इट्स ओके. लेकिन एक चीज जो मुझे टिल डेट परेशान करती है वो ये है कि मैं तो दुबई में बैठा था, तो आई कैन नॉट से दिस फॉर श्योर, बट एक 13 साल का लड़का अपने घर से, पटियाला से दिल्ली, 300 किलोमीटर दूर अपने घर से दिल्ली में आके 250 रुपए पे 5 से 6 दिन सरवाइव कैसे करा? 250 रुपए में 5 से 6 दिन उसने खाना कैसे खाया? और बहुत ही कन्वीनियंटली उसको एक जगह भी मिल गई जहां पे वो रोज जाके सो जाता था, उसके बाद पॉटी कहीं भी कर जाता था. उसके बाद वो 5 से 6 दिन तक पुलिस को, उसके घर वालों को नहीं मिला. लेकिन मैंने जब लाइव स्ट्रीम करी उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही मिल गया. 1 घंटे के अंदर अंदर उस लाइव स्ट्रीम के बाद वो मिल गया. तो क्या वो वेट कर रहे थे कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर उसको लाइव स्ट्रीम करूं या उस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट बात करूं ताकि उस चीज को हाइप मिल सके, उस लड़के की फोटो में शेयर कर सकूं या कुछ भी हो सकता है. एंड उसके बाद ही वो सामने आएगा, क्योंकि यार पुलिस 5 दिन तक नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मेरी लाइव स्ट्रीम के 1 घंटे के अंदर अंदर ही मिल गया. बहुत वियर्ड है ये चीज. मेरे को हमेशा ये चीज जो है बॉदर करती है कि क्या हुआ होगा. इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. आई कुड बी यू नो हाइपोनोटाइज, भाई वो अजीब सा एक वर्ड होता है ना, अपने दिमाग में सोचना कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकता है मैं अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा हूं, बट आई डोंट नो. ऑलराइट गाइस, तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड. आप सुन रहे थे मेरा स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान एंड उनके पिताजी ऑफ कोर्स. एंड इफ यू गाइस एक्चुअली एंजॉयड दिस, तो एक काम करना, शो पेज पे क्लिक करना, फॉलो कर लेना पॉडकास्ट को, 5 स्टार्स भी दे देना एंड अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना, शेयर कर देना, ठीक है. और अगले पॉडकास्ट में एक बहुत ही कमाल के गेस्ट आने वाले हैं. छोटी सी स्नीक पीक दे देता हूँ, वो है मेरे काफी करीब है वो. एंड उनकी एक बहुत ही ज्यादा फन स्टोरी हम सुनने वाले हैं. जो स्टोरी जब उसने मेरे को बताई थी तो आई वाज लाइक, भाई सुन, ये स्टोरी तो तू मेरे पॉडकास्ट में ही सुनाएगा. तो नेक्स्ट एपिसोड में वो वाली स्टोरी हम सुनेंगे. तभी मिलेंगे आपसे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Yeah.